राधे राधे, जय गुरुदेव। कई बार लोगों के मुख से हमने सुना है कि हम जाके अपने शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारी सारी जो बातें हैं या जो हमारी सोच है हम अपने आप में महसूस कर लेते हैं। आज उनके लिए एक प्रश्न का उत्तर है। हो सकता है वो हमारा वीडियो देखें, ना भी देखें तो जो देखें उनके लिए है कि हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे के दाग दिखते हैं। हमारे चेहरे के या हमारे शरीर के जो भी दाग हैं या जो भी कमियां हैं वो हमें शारीरिक तौर पे दिखती हैं, क्योंकि आईना हमारे अंदर नहीं जा सकता है। हमारे अंदर तो एक आत्ममंथन ही कर सकता है। जिसने आत्ममंथन किया है वो अपनी अंदर की भावनाओं को समझता है, अंदर की कमियों को समझता है। लेकिन अगर कोई कहे कि हम शीशे के सामने या आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमियां देख लेते हैं, इसका मतलब है कि वो हमें बहला रहा है, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो खुद समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल जो है ज़माने में वो लोगों को समझाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, बल्कि ज़रूरत खुद की समझने की कोशिश है। अगर हमें खुद समझ में आ जाए कि हाँ हम कहीं गलत हैं और अपनी उस गलती पे सुधार करें, तो मुझे लगता है किसी और को समझाने से बेहतर है कि हम अच्छे से समझ जाएंगे और हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा लोगों के प्रति और सोच भी बदल जाएगी। हम किसी को ना बदलें, हम अपने आप को बदलें। तो आईने के सामने खड़े होकर हम अपने शारीरिक रूप से जो देख सकते हैं वो हम शरीर के ऊपर वाला ही देख सकते हैं, चाहे वो दाग देखें, चाहे वो कमियां देखें। लेकिन जब हमें अपने कर्मों का वो देखना होता है, फल देखना होता है या कर्मों के दाग देखने होते हैं, उसके लिए हमें आत्ममंथन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें आईने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें एकांत की ज़रूरत है। और एकांत मतलब जहाँ कोई भी ना हो, वहाँ सिर्फ हम हों और हमारी आत्मा हो, जो हम अपने आप से जाके खुद सोचें और ख़ुद समझें कि हमने क्या किया है, कितने दाग हैं, कितनी कमियां हैं हमारे अंदर। उन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। और हमारी वजह यही है कि हम अपनी ही कमियां नहीं देखते हैं, इसलिए हम दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जैसे घर में कचरा पड़ा हो और हमें दिख रहा हो और हम उसको अनदेखा करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें बदबू आने लग जाती है। ऐसे ही हमारे स्वभाव का भी होता है कि जब हम अपने अंदर की सफाई नहीं करते हैं तो वाणी द्वारा बाहर निकलने लग जाती है, जो कि फिर सबको दिखती है। और ज़रूरी ये है कि जब हम आत्ममंथन करते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं और अपनी ही कमियों को बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करते हैं, अच्छाइयों को अंदर रखने की कोशिश करते हैं, अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक फूल की तरह होता है। हमारी अच्छाई फूल की तरह होती है। हमें किसी से बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप ही खुशबू बिखेर देती है और लोगों को खुद पता चल जाता है कि हमने अच्छा कार्य किया है। बुराई वो बदबू वाला कचरा है जो हमारे मन में इकट्ठा हो रहा है। हम धीरे धीरे उसको इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन उस इकट्ठे कचरे को साफ़ ना करने की वजह से इतनी बदबू हो जाती है कि वो वाणी द्वारा, शब्दों द्वारा हमारे निकलना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी की अच्छाई देखनी है तो उनके शब्दों द्वारा देखें, उनकी वाणी द्वारा देखें, उनके व्यवहार द्वारा देखें। और अच्छाई भी अगर देखनी है, अच्छाई या बुराई कुछ भी देखना है, तो उनके शब्दों से झलकता है, कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और कहते हैं ना कि एक जो ब्रांड होता है उसके शोरूम में बाहर ही लिखा होता है, बाहर। यहाँ हम अपने शरीर के या चेहरे के उससे उस ब्रांड को तुलना कर रहे हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होगा वो चेहरे से ही दिखता है। वो अगर वाणी ना भी खोले, उसकी नज़र बता देती है कि कौन कैसा इंसान है। तो मुझे लगता है कि जब हम अच्छाई करेंगे तो हमें बताने की क्यों ज़रूरत है। जैसे ये ब्रांडेड चीज़ सिर्फ शोरूम में मिलती है, ऐसे ही अच्छे व्यक्ति की अच्छाई चेहरे पे ही दिख जाती है कि उसका चेहरा कैसा है, उसके शब्द कैसे हैं, उसकी आँखें क्या हैं। आँखें बोलती हैं, बस कोई पढ़ने वाला चाहिए। आँखों में सब कुछ होता है, कोई देखने वाला चाहिए। कई बार होता है कि हम नहीं कह पाते हैं, किसी शब्द को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन वो आँखें बोल देती हैं। और ये शायद आत्ममंथन से ही इसका सब कुछ संभव हो, क्योंकि जब हम अपनी बुराइयां नहीं देखते हैं तो हम किसी और में क्या देख पाएंगे। किसी और को
अच्छा बुरा कहने का हमें कोई हक नहीं है। पहले अगर देखना है तो अपने आप को देखें। तो इससे अच्छा है कि पहले अपने आप को देखें, फिर किसी और को देखें। किसी और को देखने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखें, अपने कर्मों को देखें, अपने आप में खुद सही रहें और दूसरों को अच्छा कर रखने की कोशिश करें। अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी हो, अच्छा व्यवहार हो, फिर हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता हमें जब भी होती है जब हमारे कर्मों में और हमारी सोच में फ़र्क होता है। करते हम कुछ और हैं, सोचते हम कुछ और हैं। इस वजह से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हम दो तरह की रोल निभा रहे हैं यहाँ पे। दिखाने के लिए कुछ और निभा रहे हैं और होने के लिए हम जो हैं अंदर वो हमें पता है। तो जो हमें पता है, अपनी कमियों का पता है, उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उलझन में रहते हैं, हम परेशानी में रहते हैं। अपने आप को इतना सिंपल बना दो जैसे एक ठहरा हुआ पानी। जब पानी में ठहराव आ जाता है तो एक कंकड़ भी डालोगे तो दिखता है, साफ दिखता है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर कोई बुराई भी आ जाए तो खुद को सबसे पहले नज़र आए वो। अगर हम ऐसा कर पाए तो अपने जीवन में सफल रहेंगे, वरना हमारा जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।